नाज़रीन, कल एक डेवलपमेंट हुई थी, आज उसके अंदर पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त ये है कि गज़ा पीस जो बोर्ड है उसके ऊपर बाकायदा आज साइनिंग सेरेमनी भी हो गई और डेवोस के अंदर हुई और इस पे तमाम जो ममालिक थे उन्होंने बारी बारी प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में इस पीस डील के ऊपर जो है वो या पीस बोर्ड के मेंबर के तौर पर जो है वो दस्तखत किए। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मौजूद थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और फील्ड मार्शल भी इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे। ये जो पीस बोर्ड है इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, इसने क्या काम करना है, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, पाकिस्तान की शमूलियत क्यों ज़रूरी थी, पाकिस्तान को क्यों इसमें जाना पड़ा, ये बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर जवाबात जो है वो चाहिए। लेकिन गज़ा जो अमन बोर्ड है इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज जो बात की है वो बहुत अहम है और ऐसे लगता है कि उनकी ये गुफ्तगू जो है यही इस बोर्ड का एजेंडा या यूँ समझिए कि पीस प्रोसेस का अगला मरहला है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो एजेंडा बताया है उसके मुताबिक वो हमास को गैर मुसल्लह करना चाहते हैं, लबनान से हिजबुल्लाह का ख़ात्मा करना चाहते हैं और इसके लिए उनको जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है उसका इस्तेमाल करना होगा। ये उनका एजेंडा है। ये याद रहे कि कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बताया था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने बबांग दोहल ये बात कही थी कि पाकिस्तान किसी भी ऐसे प्रोग्राम का, किसी ऐसे एजेंडे का हिस्सा नहीं होगा जो कि हमास को गैर मुसल्लह करे। अब जाहिर है कि पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है और आज जो हमें मुख्तलिफ ज़राए से खबरें आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स का फ़िलहाल जो है वो हिस्सा बनना नहीं चाह रहा और वो नहीं हो सकता। ऐसा इम्कान है कि पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं होगा और इसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक पाकिस्तान ये चाहता है कि मसले का हल किया जाए, फ़लस्तीन के मसले का हल किया जाए। ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा फ़ैसला होगा अगर इस तरह से होता है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी एतराज़ात उठाए हैं और वाइस चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जो आइन है उसके भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का भी एक स्टेटमेंट हमारी नज़र से गुजरा जो कि उन्होंने किया ट्विटर के ऊपर या एक्स के ऊपर अपनी पोस्ट की, उसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए हैं। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान साहब आज वो पहुँचे पार्लियामेंट हाउस में और वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ तकरीर की, उसके अंदर बहुत सारे सवालात भी उठाए और बाहर भी मीडिया के साथ उन्होंने बात की। उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्लियामान की जो इसके अंदर जो बहस है उसको होना चाहिए था और इसके अलावा ये भी कहा कि ये कैसा अमन बोर्ड है जिसमें कि नेतन्याहू को शामिल कर लिया गया है, फ़लस्तीनी शामिल नहीं है मगर नेतन्याहू इसके अंदर शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को हमास को गैर मुसल्लह करने की किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये चाहे ये ऐवान जायज़ है या नहीं मगर इस ऐवान के अंदर इस बहस को होना चाहिए था, एतमाद में लेना चाहिए था पार्लियामेंट को और इसके साथ साथ काबीना को, वज़ीर आज़म को एतमाद में लेना चाहिए था। क्या काबीना को एतमाद में लिया गया, ये एक अहम सवाल है। मियाँ रज़ा रब्बानी साहब ने इसके ऊपर बात की कि ये इतना बड़ा इशू था कि पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, बातचीत होनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से थोड़ी देर पहले अपना एक तफसीली अलामिया इसके ऊपर जारी किया है और उन्होंने ये कहा है कि वो इसको मुस्तरद करते हैं पाकिस्तान की शमूलियत को बोर्ड ऑफ पीस में और इसको तस्लीम नहीं करते इस फैसले को। और साथ में ये भी कहा है कि बाज़ाब्ता शिरकत को बोर्ड ऑफ पीस में किसी भी बाज़ाब्ता शिरकत को उस वक्त तक वापस ले जब तक कि एक मुकम्मल मुशावरती अमल नहीं हो जाता। ये भी कहा कि पार्लिमानी निज़ाम के तहत मुकम्मल जाँच पड़ताल और बहस मुबाहिसा ज़रूरी है। तमाम बड़ी सियासी क़यादत से जामे मुशावरत और बिलखुसूस साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी मुशावरत ज़रूरी उन्होंने करार दी है और रेफरेंडम के ज़रिए से उन्होंने मुतालबा किया कि कौम की राय को इसके अंदर शामिल किया जाए। ये बहुत अहम मामला है। क्या पाकिस्तान की जो पार्लियामान है इसके ऊपर बहस करेगी, फ़ैसला हो चुका मगर अब पाकिस्तान का आगे किरदार क्या होगा ये बहुत अहम होगा जानना, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो सियासी इस वक्त सूरत हाल है उसमें एक दफ़ा फिर जिसे कहते हैं 18वीं तरमीम वो ज़ेर बहस है। परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने गुल प्लाज़ा के ऊपर बात करते हुए 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दिया था। उसके बाद कल नवीद कमर साहब ने इसके ऊपर सख्त एतराज़ किया था। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब ने दो जो कि इस वक्त काबीना का हिस्सा भी हैं और LIA भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्हें दो मुतालबात भी किए हैं, वो बहुत अहम है। ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं। कराची को 148
आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। ये 18वीं तरमीम का ड्रामा अब खत्म हो जाना चाहिए। ये 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। बात करो तो कहते हैं कि आपने बल्दिया फैक्ट्री जलाई थी और हम डर जाएं आपसे आपके झूठे इल्जाम पे। तो जुल्फकार भी हमने ही बनाई थी, PIA भी हमने हाईजैक किया था, मुर्तजा भुट्टो को भी हमने ही मारा है, बेनजीर के कातलों को भी अब तक हमने छोड़ रखा है, रिफाइनरी पे हमले भी हमने किए थे। 27 दिसंबर 2007 को पूरा सिंध भी हमने जलाया। तो भाई मारे ना हमें, पकड़े ना हमें, फांसी देना हमें, लेकिन ये ना करें, ये जमहूरी दहशतगर्दी बंद करें। और आप हमें ये सिला दे रहे हैं, इनके हवाले कर दिया हमें। इसका जवाब शर्जील मेमन साहब ने दिया, वो क्या कहते हैं जरा सुनिएगा। क्या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने से और कराची को वफाक के हवाले करने से ये इंसिडेंट नहीं होंगे? आइनी एक तरीके से 18वीं तरमीम आई थी। आज वो ख्वाजा आसिफ साहब ने चाहे बयान दिया हो या मुस्तफ़ा कमाल ने भी आज वही बयान दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये इस वाक़े के एक दिन बाद इनका मकसद क्या है। चंद जो शरारती और जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो कि अभी वाक़या हुआ नहीं, सेकंड डे नेशनल असेंबली में कोई कह रहा है कि जी ये 18वीं तरमीम कर देते तो ये वाक़या नहीं होता। मतलब इस तरीके की गुफ्तगू, इस तरीके के इल्ज़ामात, इस तरीके की चीज़ें, ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि खिलवाड़ है उन मासूमों के साथ। ये साहब खुद अपने आप को कराची का दावेदार सो कॉल्ड कहते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है। इन्होंने कितनी दफ़ा चीफ मिनिस्टर को फ़ोन किया, किसी और को फ़ोन करके बोला कि जी मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, फेडरल गवर्नमेंट का हेल्थ मिनिस्टर हूँ, मैं क्या मदद कर सकता हूँ, कहीं पे कोई मदद चाहिए, कहीं पे कोई वॉलंटियरली कोई चीज़ चाहिए। ये साहब कहाँ गायब हैं? ये सवाल ये है कि 28वीं तरमीम का एक मरतबा फिर उस पर बहस या उसकी खबरें जो हैं वो गर्म हो रही हैं। क्या 18वीं तरमीम को उसमें रोल बैक किया जा सकता है? क्या इसके हवाले से कोई खबरें हैं? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 8 फरवरी की कॉल है उसके ऊपर भी बात करेंगे।